हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं स्कॉर्पियो के लिए यानी कि स्कॉर्पियो सन साइन और वृश्चिक राशि वालों के लिए करंट फीलिंग्स की रीडिंग करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है, तो शायद सभी मैसेजेस सभी के साथ रेजोनेट ना हो। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो और जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियोज़ को, कमेंट कीजिए वीडियोज़ पर ताकि मैं आपकी एनर्जी को टैप कर सकूँ। एनर्जी टैपिंग से ही आपको आगे चलकर वीडियोस ज़्यादा रेजोनेट होंगे, तो ये करना भूलिएगा नहीं, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट। उसके अलावा पर्सनल रीडिंग्स अगर आप बुक करना चाहते हो तो आप बुक कर सकते हो। पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग्स है, मगर उसमें फ़ायदा ये है कि वो सिर्फ आपके सिचुएशन के ऊपर है और सिर्फ आपकी एनर्जी उसमें होगी, तो ज़्यादा आपसे वो रेजोनेट करेगा। तो बुक कीजिए मेरे साथ एक पर्सनल रीडिंग। मेरी सारी कॉन्टैक्ट डिटेल स्क्रीन पर है। आप चाहो तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज भेज सकते हो, मेरी ईमेल आईडी पर मैसेज भेज सकते हो, या फिर मेरे इंस्टाग्राम पर भी आप मैसेज भेज सकते हो फॉलो करने के बाद। तो सारी डिटेल्स मेरी स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मेरी चैनल की मेंबरशिप लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अगर आप चैनल के मेंबर बनना चाहते हो, अगर आप इतना वेट नहीं करना चाहते अपने वीडियोस के लिए, तो आप मेंबर बनिए और तुरंत आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो मेंबर बनने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चेक कर सकते हो। और अब हम चलेंगे आपके रीडिंग की तरफ और देखेंगे कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या चाहते हैं, इस रिलेशनशिप में आगे क्या होने वाला है और इस रिलेशनशिप की आउटकम क्या होने वाली है। तो ये सारी बातें हम देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं क्या मैसेजेस आ रही है आपके लिए। तो चलिए स्कॉर्पियो देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस आ रही है। आपकी ओवरऑल एनर्जी है 4 ऑफ वॉन्ड्स। आपकी पर्सन की ओवरऑल एनर्जी है हैंग्ड मैन। आप दोनों की करंट सिचुएशन है 3 ऑफ पेंटिकल्स। आपकी करंट फीलिंग्स है क्वीन ऑफ कप्स। इस पर्सन की करंट फीलिंग्स है 2 ऑफ वॉन्ड्स। आपकी इंटेंशन है 3 ऑफ वॉन्ड्स। इस पर्सन की इंटेंशन है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। डेथ है आपकी एक्शन में और इस पर्सन की फ्यूचर एक्शन में है किंग ऑफ कप्स। आउटकम है ये कार्ड। तो यहाँ पे है 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी स्कॉर्पियो आपके लिए। तो ये है एक सेलिब्रेशन की एनर्जी, ओके। ये है गुड न्यूज़ की एनर्जी। ये है एक ऐसी एनर्जी जहाँ पे आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ कुछ सेलिब्रेट कर रहे हो। ये शादी की एनर्जी है, ये मैरिज की एनर्जी है। तो 4 ऑफ वॉन्ड्स एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है। कभी कभार ये रिकन्सिलिएशन भी हो सकता है। तो 4 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्या है, 8 ऑफ कप्स। तो देखिए यहाँ पे मैं देख रही हूँ किसी से आप इमोशनली डिस्टेंट हो, किसी से आप नाराज़ हो, या फिर एक रिलेशनशिप में आप खुश नहीं हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि एक सेपरेशन के बाद आप और आपके पर्सन एक साथ आ रहे हो, रिकंसाइल कर रहे हो। तो जैसी आपकी सिचुएशन है वैसा ये अप्लाई करेगा। अगर आप सेपरेटेड हो तो ये रिकंसिलिएशन की एनर्जी हो सकती है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो या फिर कोई रिश्ते में हो तो हो सकता है आप और आपके पर्सन के बीच में इस महीने एक इमोशनल डिस्टेंस आ जाए। पेज ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे। तो देखिए एक नई शुरुआत की एनर्जी दिखाई दे रही है, एक एक्साइटिंग न्यू बिगनिंग दिखाई दे रहा है, एक मैसेज दिखाई दे रही है यहाँ पे। तो हैंग्ड मैन है आपके पर्सन की ओवरऑल एनर्जी। तो इस पर्सन की ओवरऑल एनर्जी में मैं देख रही हूँ पाइसिस एनर्जी है हैंग्ड मैन, मगर यहाँ पे ये पर्सन काफ़ी स्टैग्नेंट फील कर रहे हैं, स्टक फील कर रहे हैं, और ऐसा लग रहा है एक रुकावट के बाद एक शुरुआत, ओके। तो ये पर्सन की एनर्जी में भी मैं देख रही हूँ कि कुछ रुक सा गया था, एक ब्लॉक आ गया था एक रिश्ते में। अब ये पर्सन उस ब्लॉक को ओवरकम कर रहे हैं और आपके तरफ आ रहे हैं एक नई बिगनिंग लेकर, एक क्लैरिटी लेकर और एक नई शुरुआत लेकर।
तो आप में से बहुत लोगों के लिए ये एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे सेपरेशन के बाद ये एक रिकन्सिलिएशन हो रहा है। 8 ऑफ वॉन्ड्स कम्युनिकेशन की एनर्जी है, आगे बढ़ने की एनर्जी है। तो मैं देख रही हूँ कि बहुत सारी चीज़ें इस महीने बहुत जल्द आगे बढ़ने वाली है, स्पेशली इस पर्सन के तरफ से एक्शन होने वाला है। अगर पहले वो नहीं था, मिसिंग था, तो इस महीने ये पर्सन के तरफ से भी आपको कम्युनिकेशन मिलेगा। 3 ऑफ पेंटिकल्स है आप दोनों की करंट सिचुएशन। तो मैं देख रही हूँ दोनों तरफ से म्यूचुअल एनर्जीज़ है और कुछ केसेस में यहाँ पे एक थर्ड पार्टी हो सकती है। तो ये 3 ऑफ पेंटिकल्स क्या है? व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो देखिए ऐसा लग रहा है कि समय का खेल है यहाँ पे। मैं देख रही हूँ पहले समय आपके फेवर में नहीं था, इस रिश्ते के फेवर में नहीं था। अब समय बदल चुका है और ये रिश्ते में एक नई शुरुआत आ रही है, एक नया पैशन दिखाई दे रहा है यहाँ पे। और मैं देख रही हूँ बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, पैशन है, एनर्जी है। अब आपकी करंट फीलिंग्स इस पर्सन के लिए है क्वीन ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ कप्स है प्यार की एनर्जी। आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, बहुत इमोशनल फील कर रहे हो। 2 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे जो कि एक इम्बैलेंस की एनर्जी है। मैं देख रही हूँ कि आप काफ़ी इम्बैलेंस्ड फील कर रहे हो शायद, मगर आप इस इम्बैलेंस को बैलेंस आउट करना चाहते हो। आप चाहते हो इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी आए और आप इस पर्सन के तरफ जाना चाहते हो। बहुत जल्द आप एक एक्शन लेना चाहते हो, आप देरी नहीं करना चाहते। अगर यहाँ पे एक सेपरेशन है, इस पर्सन को आप कांटेक्ट करना चाहते हो। ये पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए है 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो ये पर्सन फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं आपके साथ, फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं। फ्यूचर में मेरा परिवार होगा इस पर्सन के, मतलब स्कॉर्पियो के साथ, हम ऐसे शादी करेंगे, हम यहाँ पे शादी करेंगे। तो ये पर्सन आगे की सोच रहे हैं और वो आपको लेकर ये प्लान कर रहे हैं, मतलब आपको मन में रख कर ये प्लान कर रहे हैं। मगर उनके मन में एक डर है, शायद ये डर है कि आप अग्री ना करें, शायद उनका डर है कि आप इस पर्सन को रिजेक्ट कर दे। अब आपकी इंटेंशन है 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो आपकी इंटेंशन ये है कि आप सही वक्त देखकर शायद एक्शन लेने वाले हो। मैं देख रही हूँ कि आप बहुत पेशेंटली वेट कर रहे हो। 5 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ। हो सकता है आप दोनों के बीच में कोई तीसरा हो सकता है कोई मैन्युपुलेशन चल रही हो या कोई तीसरा यहाँ पे इन्वॉल्व हो। मैं देख रही हूँ यहाँ पे एक बिट्रेयल की एनर्जी दिखाई दे रही है। तो हो सकता है आप दोनों के बीच में पहले कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हो जिसके वजह से ये ब्रेकअप हुआ है और अब ऐसा लग रहा है कि आप वेट कर रहे हो सही वक्त का, ताकि आप इस पर्सन को मिल सको और हर चीज़ को सॉल्व कर सको। ये पर्सन की इंटेंशन में भी है 4 ऑफ सोर्ड्स। तो ये पर्सन भी हील करने की कोशिश कर रहे हैं, वक्त लेने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों तरफ से मैं देख रही हूँ आप दोनों एक्साइटेड हो इस नई बिगनिंग के लिए, मगर दोनों तरफ से आप प्रायोरिटी पहले अपने मेंटल हेल्थ को दे रहे हो। मून, यहाँ पे ये पर्सन इमोशनली बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड आउट फील कर रहे थे, बहुत मिस तो करते हैं आपको, मगर इनके मन में बहुत गिल्ट है किसी चीज़ का, बहुत उनको बुरा लग रहा है किसी पास्ट सिचुएशन को लेकर। तो आपके एक्शंस में मैं देख रही हूँ डेथ रीबर्थ, जो कि स्कॉर्पियो एनर्जी है, और मैं देख रही हूँ एक नई शुरुआत आपके लाइफ में आ रही है, एक नई बिगनिंग, और आप रिकंसाइल कर रहे हो इस पर्सन के साथ, एक नई शुरुआत आप उसके तरफ जा रहे हो। और यहाँ पे है क्लैरिटी, खुशियाँ, एबंडेंस। तो आप जा रहे हो एक बहुत ही अच्छे वक्त के तरफ स्कॉर्पियो। ये पर्सन किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में है, एक्शन में। तो ये पर्सन अपने इमोशंस को एकदम बैलेंस में ले आने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो आपको कुछ सॉलिड ऑफर कर सके। देखिए यहाँ पे एक नई बिगनिंग है, नई शुरुआत है प्यार की। तो ये पर्सन एक नया ऑफर ले आ रहे हैं आपके तरफ। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी भी है। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ थोड़ा सा एक इनडिसिसिव एनर्जी है, थोड़ा सा इनकंसिस्टेंट एनर्जी दिखाई दे रही है, और है हायरोफांट। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन कोशिश कर रहे हैं कि वो आपको कुछ सॉलिड दे सके, थोड़ा वो डिपेंडेबल एनर्जी में आ सके। ओके, तो ये पर्सन ट्रैवल भी कर रहे हैं शायद, तो शायद ये पर्सन थोड़े दूर रहते हैं तो उनको ट्रैवल करना पड़ रहा है आपको मिलने के लिए, या फिर उनकी ट्रैवल बहुत ज़्यादा है तो वो ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाते आपके साथ, ज़्यादा दिन नहीं स्पेंड कर पाते। तो
यहाँ पे मैं देख रही हूँ फूल एनर्जी, तो ये है एक नई शुरुआत की एनर्जी। डेफिनेटली आप दोनों के बीच में एक नई शुरुआत हो रही है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, इस वक्त आप दोनों बहुत स्टक फील कर रहे हो, स्टैग्नेंट फील कर रहे हो, हेल्पलेस फील कर रहे हो। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग भी है इस रिश्ते में आपके तरफ, इस पर्सन के तरफ, और आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा हुआ है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, कुछ तो मैन्युपुलेशन की एनर्जी दिखाई दे रही है। एक झूठ पकड़ा गया जिसके वजह से आप दोनों शायद अलग हो, या आप दोनों के बीच में ब्रेकअप हुआ है। यहाँ पे एरीज एनर्जी है। मैं देख रही हूँ पैशनेट न्यू बिगिनिंग है यहाँ। पैशनेट न्यू बिगिनिंग हो सकता है, अगर ये थर्ड पार्टी हो तो हो सकता है ये एक परमानेंट रिश्ता ना हो, यानी कि यहाँ पे अभी भी थर्ड पार्टी दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे ऐसे कमिटमेंट तो नहीं दिखाई दे रहा फ़िलहाल, मगर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में इतना ज़्यादा पैशन है कि जब भी आप रिकंसाइल करोगे तो पहले आप फ्यूचर के बारे में नहीं बात कर रहे हो। हालांकि वो है, आप दोनों चाहते हो फ्यूचर में एक परमानेंट कमिटेड रिलेशनशिप हो, मगर फ़िलहाल इस महीने मैं देख रही हूँ आप दोनों सिर्फ पहले मिलना चाहते हो, क्योंकि वो नहीं हो पा रहा है। आप दोनों बातचीत करना चाहते हो, एक नई शुरुआत करना चाहते हो, और फिर आप दोनों बैठकर शायद फ्यूचर के बारे में डिस्कस करेंगे, मगर वो मैं देख रही हूँ होने वाला है इस महीने। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इसके पहले कोई चीटिंग की एनर्जी थी, यानी कि आप दोनों में से किसी एक पर्सन का कोई अफेयर रहा हो, या जैसे मैंने कहा थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर ये है तो आप दोनों के बीच में कोई तीसरा आ गया हो और इस वजह से यहाँ पे रिश्ता टूट गया। मगर यहाँ पे हीलिंग की एनर्जी दिखाई दे रही है। तो मैं देख रही हूँ इस महीने में काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस होगी। तो चलिए देखते हैं कि आप क्या सोच रहे हो और आपके तरफ से आप क्या कहना चाहते हो। द टाइमिंग जस्ट वॉजंट राइट फॉर अस। तो देखिए पहले टाइमिंग की इशू थी, टाइमिंग सही नहीं था, आप दोनों एक साथ नहीं आ पाए। आई एम बिकमिंग अ बेटर पर्सन, ये पर्सन कह रहे हैं कि वो बेहतर कोशिश कर रहे हैं बेहतर पर्सन बनने की आपके लिए। ओके और यहाँ पे आप कह रहे हो आई विल वेट फॉर अ साइन फ्रॉम यू। तो आप वेट कर रहे हो इस पर्सन के मैसेज के लिए, कॉल के लिए। आई लॉस्ट माई सेल्फ फॉर अ लिटिल वाइल। तो ये पर्सन कह रहे हैं कि मैं थोड़ा सा बहक गया था, या थोड़ा सा मैं लॉस्ट हो गया था। आई न्यू एग्जैक्टली व्हाट आई वॉज डूइंग। तो आपके मन में क्लैरिटी थी, आप जो भी कर रहे थे सोच समझ कर रहे थे। आई नो दैट आई क्रॉस द लाइन विथ यू। तो ये पर्सन ने कुछ ऐसा किया होगा पास्ट में जिसके वजह से आप दोनों के बीच में एक सेपरेशन थी, मगर अब ऐसा लग रहा है कि आप दोनों रिकंसाइल करने वाले हो, और इसके बाद शायद इस रिश्ते में कोई कमिटमेंट आए। तो ये है आपके लिए रीडिंग स्कॉर्पियो। यहाँ पे फायर साइंस काफ़ी है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, टॉरस है, और पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो है। ओके तो ये है आपके लिए रीडिंग। आई होप ये रेजोनेट करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा ये कैसे रेजोनेट हुआ। अगर आप एक पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहो तो आप कांटेक्ट कीजिए मुझे और बुक कीजिए अपनी पर्सनल रीडिंग, जो कि एक पेड रीडिंग है। मेरी सारी कांटेक्ट डिटेल्स स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मैं फिर आऊँगी एक और रीडिंग लेकर, तब तक के लिए ख्याल रखिए अब अपना। थैंक यू सो मच।